कर रहा था कि रमज़ानुल मुबारक का असल मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया सिर्फ पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। यानी अगर हम देखें तो रोज़े का असल मकसद क्या है? तकवा हासिल करना। अगर हम एक मज़दूर को अब देखें या कोई भी बिजनेसमैन को देखें, एक सेलमैन को देखें, वो सारा दिन आप किसी शॉप पर जाते हैं, कपड़े लेते हैं, मुख्तलिफ सामान खरीदते हैं बेटा आप, उसमें क्या होता है, वो कोई 1000 रुपये की चीज़ बेच रहा है, कोई 2000 रुपये की, कोई 500 रुपये की, कोई 200 रुपये की, करते करते सेल कर रहा है। सारे दिन की इस मेहनत के बावजूद वो थकता नहीं है। अक्सर दुकानें अफ्तारी के बाद तक, अफ्तारी करके बाद तक दुकानें खुली रहती हैं। उसका मकसूद क्या होता है? उसका मकसद क्या होता है कि एंड पर मैं कुछ मुनाफा कमा के जाऊँगा। अगर वो सारा दिन लगा रहे लेकिन उसको एंड पर शाम को वो कहे जी 3 लाख की आज माशाल्लाह सेल हो गई है, उसके लड़के आगे सेलमैन कहें 3 लाख की सेल हो गई है, वो पूछे मुनाफा कितना हुआ है, वो कहते हैं मुनाफा नहीं हुआ, पूरे पूरे पैसों में बेचना पड़ा है। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा यार फिर मकसद तो हासिल ही नहीं हुआ। सिर्फ सेल बढ़ाना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि कुछ प्रॉफिट आए। अगर वही लड़के 2 लाख की सेल कर दें, बड़ी शॉप है, ये छोटी शॉप है, तो 10,000 की सेल कर दें, उसमें मुनाफा हो, तो वो शाम को वो चेहरे पर स्माइल आएगी, खुश होगा कि मेरा मकसद क्या था, मुनाफा, और मुझे वो मुनाफा मिल गया। इसी तरह रोज़े का मकसद है। रोज़े का मकसद ये नहीं है कि सारा दिन भूखे प्यासे रहें, बल्कि ये भूख और प्यास काटना, हर बुराइयों से रुकना, अपनी आँख, नाक, कान, हर चीज़ को बुराइयों से, अपने हाथों को हर बुराइयों से रोक के रखना, ये किस लिए ज़रूरी है? ताकि इस प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ भूख काट ली, लेकिन इसके बदले में हमारे अंदर तकवा पैदा ना हुआ, इसके बदले में हमारे अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर पैदा ना हुआ, तो समझ लें कि हमने इसका मकसद हासिल नहीं किया। तो मकसद की तरफ तवज्जो कीजिए बेटा। सारा दिन ये हमें ये गौर करना है, जिस तरह वो सेलमैन के देर में होता है मैं चीज़ ये बेच रहा हूँ, मकसद प्रॉफिट, मकसद प्रॉफिट। इसी तरह हम लोग ये ज़हन में रखें, हम सारे दिन भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, कुछ बुरे कामों की तरफ नहीं जा रहे, ना गाने सुन रहे हैं, ना कोई ड्रामे देख रहे हैं, हम हर चीज़ से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? कि शाम तक हमारे अंदर हम देखें कि कितना तकवा पैदा हुआ है। अगर तकवा पैदा नहीं हुआ, अब तकवे को कैसे चेक करें तकवा पैदा हुआ है? अगर आप देखें, माँ बाप आपसे कोई बात कह रहे हैं, आपके दिल में खौफ आ जाए कि जी मैंने माँ बाप की बात ना मानी तो अल्लाह नाराज़ होगा। उस्ताद साहब सामने आ गए हैं, टीचर सामने आ गई है, आप उसी तरह शोर कर रहे हैं, आप ये गौर ही नहीं कर रहे कि मेरे उस्ताद, मेरी टीचर सामने आ गई हैं, मैंने इनका अदब करना है, कम से कम मैं खामोश ही हो जाऊँ। खड़ा होने वाली बातें तो अब खत्म हो गई आजकल कॉलेजेस में, स्कूल में वो बातें खत्म हो गई कि उस्ताद या टीचर क्लास में आते तो सारे के सारे तुलबा कराम खामोश हो जाते और खड़े हो जाते। अब वो बातें तो खत्म हो गई, कम से कम इतना तो कर लें कि खामोश हो जाएं। तो ये कौन सी चीज़ आपसे करवाएगी? तकवा। कौन सी चीज़? तकवा। माँ बाप की बात मानने पर कौन सी चीज़ मजबूर करेगी? तकवा। हर नेक काम की तरफ जैसे ही ज़ान हो फौरी नमाज की तैयारी कर लें, कौन सी चीज़ करवाएगी? तकवा। हर बुरे काम से रोकेगी, कौन सी चीज़ रोकेगी? तकवा। हर नेकी के काम की तरफ जल्दी आप दौड़ेंगे, कौन सी चीज़ करेगी? तकवा। तो बेटा अपने अंदर इसका मकसद रोज़े का सारा दिन भूख प्यास नहीं है, इसका मकसद है कि आपके अंदर तकवा पैदा हो, अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर, और ऐसा डर जो आपको नेकी की तरफ ले जाए और बुराइयों से मना कर दे। तो इंशाअल्लाह सब कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान के नतीजे में जब ये मुकम्मल हो तो हमारे अंदर अल्लाह पाक हमें तकवे की दौलत अता फरमाए, अपना डर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।